हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अरबाज। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि यहाँ पे जो रोज़ वीडियो अपलोड हो रहे हैं वो आप तक तुरंत पहुँच सके। और हम लोग इस चैनल में एनसीईआरटी बुक के सारे सिलेबस कवर करेंगे। तो टुडे आई विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 1 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक पॉलिनॉमियल्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज 2.3 का दो इंट्रोडक्शन वीडियो है, एक पार्ट 1 वीडियो है, एक पार्ट 2 वीडियो है। आप पार्ट 2 वीडियो को देखने से पहले पार्ट 1 वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने इस रिमाइंडर थ्योरम को समझने के लिए वहाँ पे मैंने रिमाइंडर थ्योरम नहीं बतलाया। वहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम में जो बेसिक्स टर्म यूज़ होंगे वो वहाँ पे बतलाया, क्योंकि जब आप रिमाइंडर थ्योरम का बेसिक टर्म आपको पता नहीं होगा तो आप इस रिमाइंडर थ्योरम को नहीं समझ पाएंगे। इस रिमाइंडर थ्योरम को आसान तरीक़ा से समझाने के लिए मैंने सबसे पहले आपको बेसिक्स टर्म बताया वहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे आपको मैंने रिमाइंडर थ्योरम बता रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको रिमाइंडर थ्योरम आसान तरीके से समझा पाऊँ। मैं रटवाना कोई चीज़ को नहीं चाहता हूँ, ठीक है। ये रटवाने वाला काम आप कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपके ट्यूशन या स्कूल्स में हो सकते हैं। इस चैनल में आपको समझना है कि एक्चुअली मैथ्स है क्या, रिमाइंडर थ्योरम क्यों और कैसे और कहाँ यूज़ करते हैं, ये हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रिमाइंडर थ्योरम। एक चीज़ और समझिएगा आप लोग, अगर मैं आपको वहाँ पे पार्ट 1 की वीडियो में डायरेक्टली आपको रिमाइंडर थ्योरम समझाता तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आता, क्योंकि मुझे इस रिमाइंडर थ्योरम को समझाने के लिए कुछ बेसिक्स बातें बतलानी थी, कुछ बेसिक्स टर्म जो आपकी इस रिमाइंडर थ्योरम में यूज़ हुए हैं। ये बातें मुझे समझाना था, उसके बाद मुझे रिमाइंडर थ्योरम समझाना था, क्योंकि मैं वहाँ पे डायरेक्ट आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाता, क्योंकि आपको बेसिक्स पता नहीं है और मैं चाहता हूँ आपको रटाना नहीं। आप डायरेक्टली क्या करते हैं, अगर वहाँ पे मैं रिमाइंडर थ्योरम डायरेक्ट बतलाता तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसे रट सकते थे, पर मैं आपको रटवाना नहीं चाहता हूँ, आपको आसान तरीक़ा से समझाना चाहता हूँ। इसलिए यहाँ पे जो कही गई बातें हैं वो मैंने पार्ट 1 की वीडियो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उसके बाद मैं यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम आपको बतला रहा हूँ। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि रिमाइंडर थ्योरम एक्चुअली में होता क्या है। तो हम लोग वहाँ पे पार्ट 1 की वीडियो में एक चीज़ सीख चुके थे। क्या सीखे थे कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कॉसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। पार्ट 1 की वीडियो में सीखे थे। मीन्स यहाँ पे ये टर्म है, ये आपका जो बीच में होता है ये आपका डिविडेंड होता है, ये टर्म आपका डिवाइज़र होता है और ये आपका कॉसेंट होता है, और उसके बाद जो रिजल्ट आता है इसको सॉल्व करने पे तो ये आपका क्या होता है, रिमाइंडर होता है। तो ये सारे बात मैंने पार्ट 1 की वीडियो में समझाया था। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम एक्चुअली में कहता क्या है। तो यहाँ रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, इसका एक एक बात को, एक एक लाइन को अच्छे समझिएगा। इफ़ px इज एनी पॉलिनॉमियल, px कोई भी एक पॉलिनॉमियल है ना, एनी पॉलिनॉमियल। जैसे यहाँ ये आपके एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, इसको हम मान लेते हैं एक पॉलिनॉमियल px है, तो यहाँ पे लिखते हैं px इज इक्वल टू 3x के पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1। px इज एनी पॉलिनॉमियल, px कोई भी एक पॉलिनॉमियल है ऑफ डिग्री, जिसका डिग्री आपका ये वाला होता है, ये वाला होता है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, ये डिग्री होता है, डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। px एक कोई भी पॉलिनॉमियल है जिसकी डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मीन्स 1 के बराबर या 1 से बड़ा है, जिसकी डिग्री 1 या 1 से बड़ा है। देखिए डिग्री 1 या 1 से बड़ा है, समझिएगा फिर से। px एक कोई पॉलिनॉमियल है जिसकी डिग्री 1 है, 1 के इक्वल है या फिर 1 से बड़ा हो, एंड px इज डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनॉमियल। और क्या बोला है, इस px को डिवाइड करना है, इस px इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनॉमियल x माइनस 1। इस px को, इस पॉलिनॉमियल को डिवाइड करना है x माइनस a से, मीन्स इस पॉलिनॉमियल px यही ना है, तो इसी पॉलिनॉमियल को x माइनस a
लीनियर पॉलिनोमियल, देखिए x माइनस ए आपका एक लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स लीनियर का मतलब होता है जिसकी डिग्री 1 हो। तो ये आपका जो है यहाँ पे x माइनस 1, देखिए x यहाँ वेरिएबल की जो यहाँ पे पावर है, डिग्री है, ये 1 है, इसलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल है। तो वही बोला है px इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल, इस px को x माइनस ए से डिवाइड किया जा रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि a आपका क्या है। a आपका कोई भी रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर, आप एनी रियल नंबर यहाँ पे अपडेट कर लो, कोई भी रियल नंबर आपका है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं a इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, a है। आप 2 भी मान सकते हो, 3 भी मान सकते हो, -1 भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। तो a यहाँ पे मैंने क्या लेट किया, 1 है। तो क्या कहता है, देन द रिमाइंडर इज pa। तो आपका जो रिमाइंडर होता है मीन्स रिमाइंडर इज इक्वल टू pa। तो आपका रिमाइंडर pa के इक्वल तो होता है, यही आपका कह रहा है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या कह रहा है, एक बार फिर से बतलाता हूँ। px एक पॉलिनोमियल है, कोई पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, जिसकी डिग्री या तो 1 है या तो 1 से बड़ा है। देखिए है ना, px एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 से बड़ा है, और इस पॉलिनोमियल को px को डिवाइड किया जा रहा है लीनियर पॉलिनोमियल से, x माइनस ए लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसको भी डिवाइड करेंगे, है ना। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू हम लोग क्या किए, लेट किए 1। तो यहाँ पे हम a के प्लेस पे 1 पुट कर सकते हैं, तो x माइनस 1 लिख सकते हैं। तो फिर क्या कहा है, जो रिजल्ट आएगा रिमाइंडर वो pa के इक्वल आएगा, है ना। मीन्स pa आपका a आपका कितना है, a आपका 1 है। यही क्वेश्चन आपको बोल रहा है। अब सवाल यहाँ उठता है कि pa या फिर p1 कैसे फाइंड करें। आपको पता है px कितना है, px यहाँ पे px इज इक्वल टू 3x के पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 है ना। तो pa फाइंड करना है, तो pa फाइंड करना, तो pa का वैल्यू कितना 1। तो x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, तो 1 का पावर 4 माइनस 4 x के प्लेस पे 1 क्यूब माइनस 3 x के प्लेस पे 1 पुट करेंगे माइनस 1। p1 इज इक्वल टू 3 को अगर 1 से मीन्स 1 को अगर 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस 3 माइनस 1, क्योंकि 3 1 जा 3। अब यहाँ पे देखिए p1 इज इक्वल टू 3 4 3 और 1 सबको ये ऐड कर देंगे, है ना। तो 4 और 3 7 एंड माइनस 1 आपका हो जाएगा माइनस 8। अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपके यहाँ पे -5 आ रही है ना। यहाँ पे गजब का एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि p1 यहाँ पे फाइंड किए तो कितना आ रहा है, -5 आ रहा है। इससे पहले की वीडियो में हमने क्या किया था कि डिवाइड द पॉलिनोमियल, क्वेश्चन ये था डिवाइड द पॉलिनोमियल 3x के पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1। इस पॉलिनोमियल को बाय x माइनस 1, इस पॉलिनोमियल को x माइनस 1 से आपको डिवाइड करने बोला था, और डिवाइड मैंने इतना लंबा डिवीजन किया। डिवीजन करने के बाद रिमाइंडर आपको वहाँ पे कितना आया था, -5। ये आपको वहाँ पे रिमाइंडर आया था। आप पार्ट 1 की वीडियो में देख लीजिएगा कि मैंने एक लॉन्ग डिवीजन किया था, x माइनस 1 से इस टर्म को डिवाइड दिया था, और डिवाइड देने के बाद लास्ट में आपका रिमाइंडर -5 आया था। लेकिन यहाँ पे गजब का हो गया है, ये थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम के हेल्प से ही, ये रिमाइंडर थ्योरम जो है ना, इसी के हेल्प से ही मैंने क्या किया, बस यहाँ पे 1 pa इज इक्वल टू 1 पुट किया, और यहाँ पे रिमाइंडर आपका -5 दे दिया। तो एक गजब का यहाँ पे है ना, गजब का ये थ्योरम है, क्योंकि आप बस थोड़े से ही में एकदम शॉर्टकट आसान तरीका से कुछ मिनट में ही आप यहाँ पे रिमाइंडर फाइंड कर ले रहे हो। तो इस प्रकार ये थ्योरम आपका बेस्ट थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम माना जाता है, और ये आपके एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। इट मीन्स ये जो आपका रिमाइंडर थ्योरम है एक खतरनाक थ्योरम है, बहुत यूजफुल थ्योरम है। मीन्स आपको लॉन्ग डिवीजन भी आपको नहीं करना है, बिना लॉन्ग डिवीजन के यूज़ किए ही आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, फटाक से आप यहाँ पे आपको रिमाइंडर फाइंड हो जाएगा। तो ये एक अच्छा थ्योरम है। जैसे कि अब मैं क्या करता हूँ, जैसे आप
a इज इक्वल टू 1 लिया, अब a इज इक्वल टू मैं 2 लेता हूं तो देखते हैं रिमाइंडर क्या आता है। जैसे क्वेश्चन यही रहेगा, सिर्फ x माइनस 1 के प्लेस में मैं 2 पुट कर देता हूं, मीन्स x माइनस a है ना, तो इस a के प्लेस में 2 पुट करता हूं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, a इज इक्वल टू 2 लेट कर रहे हैं, है ना। तो क्वेश्चन था px कोई भी एक पॉलिनोमियल है, तो px आपका एक पॉलिनोमियल यही लेते हैं, है ना। 3x के पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 x के प्लेस पे आप 2 पुट करते हैं तो p2 इज इक्वल टू यहाँ पे 3 इंटू एक्स के प्लेस पे 2 का पावर 4 माइनस 4 इंटू एक्स के प्लेस पे 2 यहाँ पे माइनस 3 एक्स के प्लेस पे 2 माइनस 1। अब इसको फाइंड करते हैं p2 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको 4 टाइम लिख सकते हैं ना, माइनस 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम 2 को लिख सकते हैं माइनस 3 2 ज़ा 6 माइनस 1। अब इसको फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, p2 इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 3 ज़ा 48 माइनस 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 4 ज़ा 32 माइनस 6 माइनस 1। इट मीन्स p2 इज इक्वल टू 48 माइनस 32 माइनस 36 आपका 38 हो गया माइनस 1 39 माइनस 39 यहाँ पे लिखता हूँ। तो p2 देखिए 39 में से 48 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मीन्स 48 में 39 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका यहाँ पे कितना आएगा 9 आएगा, मीन्स रिमाइंडर आपका कितना आया यहाँ पे 9 आया। इट मीन्स समझ में क्या आ रहा है, px आपका कोई एक पॉलिनोमियल है ना। पॉलिनोमियल आपका क्या है 3x के पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1, और इस पॉलिनोमियल को x माइनस a से अगर डिवाइड देते हैं, x माइनस a से डिवाइड देते हैं तो x माइनस a, यहाँ पे a हमने क्या लिया 2 लिया, मीन्स इतना से डिवाइड देते हैं, x माइनस 2 को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो आपका जो रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर वो pa के इक्वल आता है, pa के इक्वल आता है। अब p a आपका क्या है, a आपका 2 है, यही आपका रिमाइंडर थ्योरम कहता है। समझ में आ चुका होगा। फिर से एक बार बतलाता हूं कि px आपका एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या उससे बड़ी है, और उस पॉलिनोमियल को x माइनस a से डिवाइड देता हूं, और a आपका एनी रियल नंबर है ना, कोई भी यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हो। जब इसे डिवाइड करोगे तो उसका रिमाइंडर pa के इक्वल आएगा, और a आपका क्या है 2 है, यही आपका रिमाइंडर थ्योरम कहता है। तो अभी जो मैंने रिमाइंडर थ्योरम आपको बतलाया है, ये आपको अगर नहीं समझ में आया तो आप एक काम कीजिए, फिर से आप वीडियो को बैक करके फिर से इसे आप समझने की कोशिश कीजिए, ये आपको समझ में आ जाएगा। जब आप इसे 1-2 बार देखेंगे तो आपको मेरा बात आपको याद हो जाएगा कि हम इसके बाद क्या कहने वाले हैं। तो इस प्रकार यह आपका यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम है और बहुत आसान सा है, बस इसे आप समझने की कोशिश कीजिए। बस आपको यहाँ पे एक बात आपको जानना है कि इस रिमाइंडर थ्योरम के हेल्प से हम लोग रिमाइंडर फाइंड करते हैं। अगर आपको रिमाइंडर थ्योरम नहीं समझ में आया है, या फिर आप इसे अगर कोई क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आपको एक सेकेंड मेथड बताता हूँ जिसकी हेल्प से आप किसी भी क्वेश्चन को अगर रिमाइंडर फाइंड करने बोलेगा तो वो एक अल्टरनेट मेथड है, जिसके हेल्प से आप कोई भी क्वेश्चन को आसानी वे में, ईजी वे में एकदम रिमाइंडर फाइंड कर दोगे। तो चलिए हम लोग सेकेंड मेथड क्या है, और सबसे आसान मेथड वही है, उसका यूज करके आप कोई भी क्वेश्चन का रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं सेकेंड मेथड को। हम लोग पार्ट 1 की वीडियो में ये सीखा था कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कॉसेंट प्लस रिमाइंडर होता है ना। आपको एक चीज़ जानना होगा कि किसी भी चीज़ का डिवीजन कब हो पाएगा, जब उसमें डिविडेंड, ये आपका यहाँ पे डिविडेंड होता है, ये आपका डिवाइजर होता है, ये आपका कॉसेंट, और ये आपका यहाँ पे रिमाइंडर होता है। तो डिविडेंड और डिवाइजर होगा तो ही आपका डिवीजन हो पाएगा, पहला कंडीशन तो ये आपको जानना पड़ेगा। इट मीन्स यहाँ पे इसके हेल्प से हम लोग क्या फाइंड करना है, रिमाइंडर ही फाइंड करना है। बस आपको ये बात याद रखना है कि हम लोग रिमाइंडर फाइंड कर रहे हैं, ये आपका सेकेंड मेथड है। तो इट मीन्स यहाँ पे आपका डिविडेंड कौन है, ये टर्म आपका डिविडेंड है, और ये टर्म आपका क्या है, डिवाइजर है ना। ये क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज का ही है, वहाँ पे आपको क्वेश्चन में था कि
इतने को इससे डिवाइड करना है और वो भी लॉन्ग मेथड से, है ना। तो वो डिवाइड यहाँ पे नहीं करना है, बिना डिवाइड के आपको रिमाइंडर फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे वही सीख रहे हैं। तो ये टर्म आपका डिविडेंड है, तो इसको लिखते हैं 3x के पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 और डिवाइजर आपका है x माइनस 1 इंटू कॉसेंट प्लस रिमाइंडर। अब यहां पे हम लोग को रिमाइंडर फाइंड करना है। तो रिमाइंडर कैसे फाइंड होगा, एक चीज यहां पे नोटिस कीजिए, हम लोग को रिमाइंडर इस चीज को फाइंड करना, रिमाइंडर को फाइंड करना, इसी चीज को आपको ध्यान देना है। तो क्या करना है, ये जो आपको डिवाइजर है ना, कितना है डिवाइजर x माइनस 1, इस डिवाइजर को सुनिएगा, इस डिवाइजर को आपको 0 के इक्वल लाना है। मीन्स इस टर्म को पूरा 0 कर देना है। और जब ये 0 हो जाएगा तो अब जब कोसेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और जब ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा तो आपका रिमाइंडर फाइंड हो जाएगा। तो क्या करते हैं, इसको 0 करना है। तो 0 करने के लिए यहाँ पे x के प्लेस पे 1 पुट करना पड़ेगा, तो ही ना ये टर्म 0 हो पाएगा। तो अगर यहाँ पे x के प्लेस पे यहाँ भी 1 पुट करेंगे तो जहाँ जहाँ यहाँ पे x होगा वहाँ वहाँ पुट करेंगे। तो यहाँ पे पुट लिखते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1 ऑन बोथ साइड। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको रिमाइंडर फाइंड करना है। रिमाइंडर फाइंड करने के लिए इस पूरे टर्म को 0 करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस डिवाइजर जो दिया हुआ है इसको 0 कर देंगे, x के प्लेस में 1 पुट करके। तो ये जब 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो उसके हेल्प से रिमाइंडर फाइंड हो जाएगा। तो चलिए, पुट x इज इक्वल टू 1 ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पे बोथ साइड्स में 1 पुट करते हैं, तो 3x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो 1 के पावर 4 माइनस 4, x के प्लेस पे क्या हो जाएगा 1 क्यूब माइनस 3, 1 माइनस 1, देखिए x के प्लेस पे 1 है, इज इक्वल टू x के प्लेस पे क्या है, यहाँ पे 1 पुट कर रहे हैं माइनस 1 इंटू कॉसेंट प्लस रिमाइंडर। हम लोग को रिमाइंडर फाइंड करना है। अब देखिए, ये टर्म यहाँ पे 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 होगा, सॉरी 3 है यहाँ पे, और 1 को अगर 4 टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 से 3, माइनस 1 को 3 टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। अब 3 1 जा 3 माइनस 1, यहाँ पे आपका क्या आ रहा है देखिएगा, ये माइनस प्लस 1 माइनस 1 आपका सब्ट्रैक्ट होकर 0 हो जा रहा है, इंटू कॉसेंट प्लस रिमाइंडर। अब यहां देखिए, इस 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। अब यहां ध्यान दीजिए, 3 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 1, ये सारे को ऐड कर देंगे तो 3 माइनस 4 3 7 एंड 1 8 इज इक्वल टू, ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है 0 होता है, प्लस रिमाइंडर। अब देखिए यहाँ पे 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा -5, और रिमाइंडर आपका यहाँ पे कितना आ गया, -5 के इक्वल आ गया। आप इसको, इस जो क्वेश्चन यहाँ पे है, अगर आप डिवीजन के हेल्प से डिवाइड करोगे ना, x माइनस 1 को इससे डिवाइड करोगे तो आपका -1 ही आएगा, रिमाइंडर आपका -5 ही आएगा। तो ये आपका अल्टरनेट मेथड है, इसका यूज़ करके आप किसी भी क्वेश्चन को आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया, पुट x इज इक्वल टू 1 किया, मीन्स PA इज इक्वल टू, मतलब a के प्लेस पे मीन्स x के प्लेस पे 1 पुट कर रहा है, P1। देखिए, और PA इज इक्वल टू P1 इज इक्वल टू रिमाइंडर की इक्वल वहाँ पे होता था, जो रिमाइंडर थ्योरम मैंने समझाया था, तो वही चीज़ ना हो रहा है कुल मिला के, जो मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम समझाया है कि रिमाइंडर थ्योरम आपका PA के इक्वल होता है। तो सेकेंड मेथड क्या करता है, चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग रिमाइंड कर लेते हैं ना कि क्या सीखे हम लोग से। तो ये आपका सेकेंड मेथड कहता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कॉसेंट प्लस रिमाइंडर। हम लोग को रिमाइंडर फाइंड करना है, तो रिमाइंडर फाइंड कैसे करेंगे, जिसमें डिविडेंड और डिवाइजर दिया हुआ रहेगा, तो डिवाइजर को क्या करना पड़ेगा 0 करना पड़ेगा। तो 0 कैसे होगा, यहाँ पे
x के प्लेस पे ऐसा कौन सा नंबर पुट करेंगे जैसे ये टर्म क्या हो जाए आपका 0 हो जाए। तो यहाँ पे मैंने 1 पुट किया, जब यहाँ पे x के वैल्यू 1 पुट किया तो यहाँ पे भी 1 पुट करना पड़ेगा। तो ये 1 पुट किया तो ये टर्म 0, और जब क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करा तो ये क्या हो गया 0 हो गया, और आपका रिमाइंडर साथ में आ गया। और इसको सॉल्व करने के बाद क्या आया -5 वैल्यू आया, और यहाँ से ही आपका क्या फाइंड हो गया, रिमाइंडर फाइंड हो गया। और हम लोग ने क्या सीखा था, रिमाइंडर थ्योरम हम लोग को क्या बताता है, px को एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या उससे ग्रेटर है, और उस पॉलिनोमियल का, इस पॉलिनोमियल का, यही पॉलिनोमियल है ना, इस पॉलिनोमियल को अगर x माइनस ए से अगर डिवाइड दे, x माइनस ए से डिवाइड दे, और a इज इक्वल टू यहाँ पे हम 1 लेट कर रहे हैं, मान रहे हैं a आपका रियल नंबर है, कोई वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 कोई वैल्यू पुट कर सकते हो। तो x माइनस ए से डिवाइड करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि a के प्लेस पे हमने क्या लेट करा है, 1 लेट करा है, ठीक है। तो x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर जो होगा वो pa के इक्वल होगा। तो a यहाँ पे क्या है 1 है, यही आपका रिमाइंडर थ्योरम है। दो रिमाइंडर थ्योरम फाइंड करने के मैंने 2 तरीका बताया है। सबसे पहला तरीका, इससे पहले जो बताया तो वो पहला था, ये आपका यहाँ पे सेकेंड तरीका है। जो तरीका आपको यूजफुल लगे, जो आपको आसान लगे, वो आप यूज करोगे। यही 2 तरीका था, बहुत आसान तरीका ये दोनों। और इस प्रकार मैंने यहाँ पे मैथमेटिकली रिमाइंडर थ्योरम को प्रूफ कर दिया है। अगर आपको कहीं भी डाउट हो या फिर समझ में नहीं आया हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।